देश विदेश में बैठे हुए हमारे देशवासियों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज बात देश की, देश में खेलों की और हमारे वर्ल्ड कप की। दोस्तों, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इस पे चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं जो हमारी पत्री है, हमारे उदय काल जो हमारे देश भारत की पत्री है, उसमें जो लगन है वह 2 नंबर का लगन है। आप यहाँ देखें, ये 2 नंबर का लगन है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जो 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे। दोस्तों, ये जो मुहूर्त था, ये मुहूर्त कैसे आया? जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, वो बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे ज्योतिष का और बहुत विश्वास रखते थे। तो हमारी महाकाल की नगरी उज्जैन के जो आचार्य जी थे, आचार्य व्यास जी, तो उन्होंने उनसे जो है मुहूर्त निकलवाया। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है पाकिस्तान, वह है पड़ोसी देश, वह 14 तारीख को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और हम 15 तारीख को मनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पत्री भी दिखाई देगी, ओरिजिनल पत्री भी, लेकिन मैंने यहाँ पे गोचर जो आप गोल देख रहे हैं, ये जो है इस समय की पत्री है, जिस दिन 29 जून 2024, जो उस दिन की जो पत्री थी, जो गोचर वर्ष थी, वह मैंने गोले में दिखाया हुआ है, जो जो प्लेनेट थे। तो उनके बारे में मैं बताऊंगी कि कैसे उन्होंने इफेक्ट किया और कैसे किस चीज को इफेक्ट किया, कैसे प्लेयर्स के मूवमेंट को इफेक्ट किया, हम इसको स्टडी करेंगे। तो इसमें मूलभूत जो है, बेसिक जो हमारी हॉरोस्कोप है, वे आप देखें कि 2 नंबर का लगन है और उसमें जो राहु है, वो हमारा प्लेनेट हमारी पत्री में है, जिस समय की 15 अगस्त 1942 का जो उदय काल है, ये राहु है यहाँ पर वह। और 7th हाउस में जो कि वृश्चिक राशि बनती है, वहां पर केतु है। जैसे कि राहु केतु दोनों ही हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। राहु जो है सांप का मुंह है और केतु जो है पूंछ है। अब जो दूसरा हाउस है, जो घर है, ये मंगल है। यहाँ पर क्या है? मंगल है। और अभी गोचर वर्ष जो था वह सूर्य बुध शुक्र थे यहाँ पर मिथुन राशि में। जो चौथा घर है 4 नंबर का है और जो 3rd हाउस है हमारा कर्क राशि है, वहां पर हमारी जो भारत की मूल पत्री है, उसमें सूर्य बुध शुक्र चंद्र शनि 5 ग्रह जो हैं, वो 3rd हाउस जो कि पराक्रम का हाउस है, पराक्रम भाव कहा जाता है, वहां पर हमारी हॉरोस्कोप में 5 ग्रह हैं। फिर 4th हाउस जो है वह खाली है। फिर 6th में जो है वह गोचर में इस समय जो है कन्या राशि में केतु चल रहे हैं, तो वह इसलिए मैंने इसको गोले में कर दिया है। अब बात आती है जो 6th हाउस है। 6th हाउस में 7 नंबर में तुला राशि में बृहस्पति हमारी हॉरोस्कोप में है, भारत के हॉरोस्कोप में है। अब बात आती है, ये जो है यह गोचर वश है, केतु है 7th हाउस में। अब दोस्तों, हम 1 बाय 1 हर हाउस के बारे में जानेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और साथ साथ में प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, क्या है, जिसकी वजह से इतना सुंदर जो है योग बना और हमारे भारत जो है विजयी हुआ वर्ल्ड कप में। तो दोस्तों आइए, यहां पर आप देखें, जो गेम्स का जो प्लैनेट है वह मंगल है। मंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों, पैशन, कंपैशन, एग्रेशन, मूवमेंट, ब्लड, इम्यून सिस्टम, रिलेशनशिप्स, ये जो हैं मंगल के बहुत ही सुंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी मंगल जो है गोचर में कहाँ चल रहे थे? 1 नंबर एरीज राशि में चल रहे थे, जो कि उनकी अपनी राशि है, और वो अब जुलाई में यहां से मूव करके यहां पर आएंगे, हमारे लगन में आएंगे। लेकिन अभी जो है वे 12th हाउस में थे। दिस इज द 12th हाउस और एरीज यहाँ पे राशि है। दोस्तों, 12वां घर जो होता है वह विदेश का होता है। तो देखिए, विदेश में हमारे प्लेयर्स द्वारा मंगल का लाभ उठाते हुए खेलना, तो ये जो है। और दोस्तों, खाली क्रिकेट की बात नहीं है, आप देखें हमारे देश में कितने गेम्स खेले जाते हैं। हमारा देश अग्रणी क्यों है? क्योंकि 2nd हाउस हमारे घर में, भारत देश की जो 2nd हाउस कहा जाता है, उसे घर कहा जाता है, एक तरह से घर की स्थिति जो है, या देवालय कहा जाता है। तो वहां पे मंगल जो है विराजमान है। इस वजह से हमारा देश हमेशा से ही गेम्स में बढ़ चढ़कर खेलता है।
आप देखिए, बात चाहे हॉकी की हो, चाहे खो खो है, एथलेटिक्स है, रेसलिंग है, लॉन्ग थ्रो है, बैडमिंटन है, चेस है, हमारा टेनिस है, लॉन्ग टेनिस है, जंप्स हैं, चाहे हाई जंप है, चाहे लो जंप है, चाहे लॉन्ग जंप्स है, और अब तो देखिए स्कीइंग है, माउंटेनियरिंग है, और हमारी वाटर जो है, स्केटिंग है, स्केटिंग भी आप देखिए, राफ्टिंग है। सारे ही गेम्स में अब हमारे भारतीय जो हैं, हम भारतीय प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इवन हमारी जो हमारे बच्चे जो थोड़े से हैंडीकैप्ड हैं, वो पैरा गेम्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। जैसा कि आप समय समय पे देखते ही रहते हैं, एशियन पैरा गेम्स होते हैं, उसमें भी हमारे देशवासी बहुत अच्छा करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस मंगल की वजह से हमारा देश जो है गेम्स में बहुत अग्रणी है, क्योंकि गेम्स का जो मूलभूत, खेलों का जो मूल जो ग्रह है वह मंगल है। अब आइए, अभी स्थिति क्या थी, 12वें घर में थे, जो कि विदेशों का घर है, तो विदेशों में खेल हुआ। अब मंगल की दोस्तों 3 दृष्टियां होती हैं, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स, 4th, 7th एंड 8th। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहां से मंगल किसे देख रहे थे, पराक्रम भाव को देख रहे थे, 3rd हाउस को देख रहे थे, पराक्रम भाव। पराक्रम क्या, एनर्जी, एनर्जेटिक, हमारे प्लेयर्स कितने एनर्जेटिक थे। मैंने दोस्तों सारे गेम्स में नहीं देख पाई, लेकिन जो फाइनल था वह मैंने पूरा देखा, तो हम डिस्कस करेंगे कैसे, और भी मैंने बीच बीच में और भी गेम्स देखे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पूरे ही सारे ही गेम्स देखे। और दोस्तों देखिए, कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो क्या होता है, जैसा मैंने कहा था कि हम जीतेंगे, प्रेडिक्शन इस बार की प्लैनेट्स बहुत अच्छी हैं, तो भारत जीतेगा, हम जीतेंगे। तो दोस्तों, जब भी कभी कोहली आउट हो जाते, या पंत आउट हो जाते, या हमारा कोई बॉलर अच्छे से नहीं खेल पाया, तो कहते अरे यार देखो यार, हमारा तो आउट हो गया, प्लेयर आउट हो गया, अरे हम कहाँ जीतेंगे यार, अरे हम लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचेंगे, अरे यार 200 रन भी नहीं बन पाएंगे, अरे अरे तुमने बोला था। बात बात में अब देखिए, ज्योतिष विधा दोस्तों ऐसी है कि हम उस पर बहुत जल्दी प्रश्न कर देते हैं, और स्पेशली पतिदेव तो पूरा अधिकार है। देखिए पति देव, लेकिन पत्नी के आगे देवी नहीं लगता है, पत्नी देवी नहीं है, पत्नी लक्ष्मी रूपा है, पत्नी अन्नपूर्णा है, पत्नी जो है प्रेयसी है, पत्नी जो है मातृत्व है, लेकिन वह देवी नहीं है। तो पति देव है कह रहे हैं, तो मैं क्या करती, मैं मुस्कुरा कर कह देती थी नहीं नहीं आप अभी पूरा मैच देखिए, बिल्कुल हम जीतेंगे। और फिर कभी कभी मैं कह देती कि देखिए मेरी ज्योतिष विधा तो कह रही है इस बार तो हम जीतेंगे, वर्ल्ड कप तो मिलेगा, तो मैं ऐसे कह दिया करती थी। तो बार बार वो मुझे कहा करते थे, तो जब भी हम लोग मैच जीतते थे, फिर कहते हाँ यार तुम्हारी प्रेडिक्शन सही थी, सही बोला था तुमने। अब देखिए ये एक दुविधा है, एक परेशानी है एस्ट्रोलॉजर के लिए। आइए अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो 4th हाउस जो है पराक्रम का भाव है, मंगल देख रहे हैं, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका पराक्रम बढ़ा चढ़ा था, और उन्होंने बहुत सुंदर गेम खेला। उसके बाद में देखिए 4 5 6 और 7, 7th जो एस्पेक्ट है, 7th दृष्टि जो है वो बृहस्पति के साथ मिल रही है तुला राशि में। और दोस्तों बृहस्पति मंगल की यह जो युति है, ये एस्पेक्ट दृष्टि के हिसाब से युति है, और अगर किसी की पत्री में हो तो कहा जाता है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इतनी स्ट्रॉन्ग युति है बृहस्पति और मंगल की, और यहाँ पे दृष्टि योग बन रहा है, वे 7th दृष्टि से देख रहे हैं, और बृहस्पति जो है अपनी 7th दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। और 6th हाउस दोस्तों क्या है, 6th हाउस कंपटीशन का घर है, प्रतिस्पर्धा, जहां पे कि तो हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे थे, कंपटीशन ही तो था, प्रतिस्पर्धा ही तो थी, दूसरे को हराना ही तो था, यही तो था। तो देखिए तो हराना ही था, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहा था, इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन। फिर बृहस्पति यहाँ खुद बैठे हुए हैं, बृहस्पति क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। मंगल क्या है, जैसे मैंने पहले कहा, पैशन, एनर्जी, एग्रेशन, प्लानिंग। तो हमारे जो कैप्टन थे रोहित शर्मा, देखिए उनकी प्लानिंग कितनी बढ़िया थी। आपने देखा होगा बीच में कि कब किस बॉलर को खिलवाना है, कब अर्शदीप को लाना है, कब बुमराह को खिलाना है, कब
यादव को लाना है, तो उनका जो प्लानिंग था वो कितना स्ट्रांग और कितना खूबसूरत था। क्यों? क्योंकि बृहस्पति प्लानिंग के कारक, और फिर मंगल पे एस्पेक्ट कर रहे हैं तो विस्तार कर देते हैं। मंगल क्या है? पैशन, एग्रेशन, एनर्जी, तो उसका उन्होंने विस्तार किया। उसके बाद में एट्थ दृष्टि दोस्तों जो है वह केतु पर। ये क्या है? 7th हाउस क्या है? ये दोस्तों हाउस है साझे का, साझेदारी का, ज्वाइन, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। तो आप देखिए हमारे प्लेयर्स ने कितनी खूबसूरत जो है साझेदारी निभाई है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बैट्समैन एंड बॉलिंग के बीच की बात हो, चाहे रनिंग बिटवीन द बैट्स हो, और दोस्तों स्पेशली कैचिंग। केतु क्या है? केतु नीचे का हिस्सा है, धड़ का पूरा हिस्सा है, जिसमें कि बाहें और पैर आते हैं। तो यहां पर जो है बाजुओं का और पैर का सबसे ज्यादा खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो है जरूरत होती है क्रिकेट में, और वही जो है इस समय इतनी फेवरेबल कंडीशन में था हमारे लिए कि बहुत ही सुंदर हमारे प्लेयर्स ने, बहुत ही सुंदर, जैसा कि रोहित शर्मा जी ने कहा भी एक बार कि भाई ये जो बुमराह है वो कैसे हाथों से बॉल को क्या करता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया प्लेयर है मेरा, और मेरे को उसकी बहुत जो है मैं उसको क्रेडिट देता हूं। तो उन्होंने खुद तारीफ भी की। तो देखिए यहाँ पे ये दिखाता है कि हमारे प्लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग, साझेदारी, चाहे वो फील्डिंग में है चाहे बैटिंग में है, तो वो एक खूबसूरत थी। यहाँ पे भी मंगल देख रहे थे, वहां पे आलस नहीं दिख रहा था। वहां पे मैं बाद में जाकर के आपको एक विशेष कैच बताऊंगी कि उस कैच में कैसे केतु ने कमाल का काम किया है। जो केतु जो ग्रह है वह अपनी कैरेक्टरिस्टिक उसने दिखाई है कितनी खूबसूरती से, इसका हमारे प्लेयर्स ने रिप्रेजेंटेशन किया है, दिखाया है। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है दोस्तों 11th हाउस में है। चंद्रमा धन के कारक हैं, तो हमारी टीम को धन मिला। कहां से मिला? उसके नेक्स्ट हाउस है, ये जो है इसे सेकंड हाउस हुआ। 11th के बाद ये सेकंड हाउस है, तो वैसे ये 12th हाउस है, लेकिन 11th के बाद सेकंड हाउस, 11th फर्स्ट हाउस और ये हम सेकंड हाउस। तो घर कहां था? विदेश में थे। हमारी टीम कहां खेली? विदेश में। 7th एस्पेक्ट से राहु ने, चंद्रमा ने देखा, वो यहां पर क्या है? 6th हाउस में केतु अभी गोचर में है, इसको चंद्रमा ने देखा। और केतु क्या है? बॉय, लड़कों का रिप्रेजेंटेशन है। तो बॉयज कौन थे? हमारे प्लेयर्स थे। तो यहां पर भी देखिए चंद्रमा ने केतु को जो है लाभ धन का पहुंचाया। और ये जो पंचम स्थान है, यहां पर अभी कन्या राशि है। पंचम स्थान जो है वह जॉब का भी होता है, वह ऐश्वर्य का भी होता है, वह उपलब्धियों का भी है। तो यहाँ पे क्या जॉब था? कार्य क्या था? कार्य क्या करना था? कार्य हमें करना था, खेलना था और सामने वाले को हराना था। अब बात आती है दोस्तों कि जॉब से रिलेटेड या कार्य से रिलेटेड जो हाउस है वह 10th हाउस है। 10th हाउस में कौन है? शनि गोचर में विराजमान है, कुंभ राशि में, एक्वेरियस में शनि अभी गोचर में है, जो कि 25 तक रहेंगे। जो यहां पर है, इन्होंने तीसरी दृष्टि से देखा, शनि ने तीसरी दृष्टि से 1 2 3 मंगल को देखा, तो यहां पे भी बल मिला। वैसे शनि मंगल बहुत अच्छे कोई मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी शनि और मंगल, अगर शनि शुभकारी हैं तो मंगल भी बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। तो उन्होंने भी, शनि ने भी यहाँ पे जो है वह, क्योंकि शनि बैठे हैं उपलब्धि और जॉब के काम में, गेम्स के काम में, वहां घर में बैठे हुए हैं, वो अपने घर में बैठे हुए हैं, जो कि हमारे देश का 10th हाउस है। 10वां घर जो है वो कार्य का घर है। तो यहां पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यहां से तीसरी आंख से, तीसरी दृष्टि से जो है 12th हाउस को देखा, वहां पे अभी हमें लाभ पहुंचाया। उसके बाद में उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो है 7th हाउस पर। फिर 7th हाउस जो है वह साझे का घर है, हमारे प्लेयर्स का घर है। वहां पे ऑलरेडी जो हमारी एक्चुअल जन्मपत्री है हमारे भारत देश की, उसमें जो है केतु ऑलरेडी विराजमान है, तो वहां पे भी शनि ने केतु को जो है बल दिया। प्लानिंग जिसे कहते हैं, शनि जो है दोस्तों स्लो ग्रह कहे जाते हैं, लेकिन इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक है, वह है मेटिकुलस।
जो प्लानिंग है वो बहुत खूबसूरत प्लानिंग देते हैं, और स्पेशली एक्वेरियस, और क्योंकि ये एक्वेरियस और 10 नंबर में भाग्य भाव में भी हमारे जो पत्री है वह शनि की पत्री पड़ती है, मकर पड़ता है जो हमारी राशि पड़ती है। तो इन्होंने बहुत सुंदर जो है, और भाग्येश जो है वो 10th हाउस में बैठे हैं, वो उसके हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड वो उनका अपना घर हो गया, वो कंफर्टेबल हैं, वो घर में हैं, भारत के 10वें हाउस में है, 10th हाउस में है। तो उन्होंने वहां से 10th स्टूडेंट दशम ते दशम बहुत ही खूबसूरत उन्होंने वहां पे हमारे प्लेयर्स को एक्टिवेट किया, ब्लेस किया, और जो प्लानिंग रही जिस तरह से कब किस प्लेयर को खिलाना है वो बहुत ही कमाल की थी। और आप देखेंगे अगर कभी मुझे पत्री मिलने देखने को मिली तो मैं रोहित शर्मा जी की पत्री भी आपको दिखाऊंगी, और मैं वहां बताऊंगी कि उनकी प्लानिंग ने कैसे कमाल किया। अब आइए, अब दोस्तों बात करते हैं राहु। राहु जो है यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, राहु जो है उल्टा देखेंगे, उल्टी दृष्टि होती है उनकी, तो वो पीछे की तरफ देखेंगे तो वह भी 7th हाउस को देख रहे हैं। राहु क्या देते हैं दोस्तों? सडन बेनिफिट देते हैं, अचानक से लाभ देते हैं, जैसे अचानक से आउट होना, प्लेयर जो आउट होता है वो अचानक ही तो होता है ना दोस्तों। तो हमारे प्लेयर्स ने यहाँ केतु केतु को देख रहे हैं, केतु गोचर में है अभी, और हमारे प्लेयर्स ने आउट किया, उसका भी बेनिफिट हुआ। और राहु जो है वो सडन धन के, मनी, पैसे के अबंडेंस के लिए भी कारगर है, तो वहां भी उन्होंने लाभ पहुंचाया। अब बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति ग्रह की। अभी गोचर में बृहस्पति जो है हमारे लगन में ही बैठे हुए हैं, 2 नंबर में बैठे हुए हैं, और राहु पहले से ही विराजमान है, वो तो हमारी पत्री में है ही। तो दोस्तों ये बना राहु का जो है, राहु के साथ बृहस्पति का गुरु चंडाल दोष। दोस्तों गुरु चंडाल दोष एक नेगेटिव माना जाता है, जैसा कि नाम ही बताता है कि चंडाल, चंडाल का क्या काम होता है तो आप जानते हैं, लेकिन क्या है चंडाल का एक बहुत पॉजिटिव काम भी है, वो जो काम कर रहा है वहां पे वो बहुत पॉजिटिव है, एक तरह से पुण्य का काम है। और बृहस्पति जो है वो विस्तार करते हैं। जब बृहस्पति राहु, वैसे राहु बृहस्पति के साथ बैठ करके जो है शांत रहेंगे, लेकिन जब अगर वो एग्रीवेट कर तो इससे होगा क्या, बृहस्पति का जो है एग्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे क्लास में अगर कोई उदंड बच्चा है, शरारत करता है, कि जैसे टीचर पढ़ाने लगे ब्लैक बोर्ड पे तो पीछे से कोई पेपर दूसरे बच्चे की टेबल पे फेंक देता है या चौक फेंक देता है, तो ऐसा शरारती बच्चा जो है तो गुरु क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, वो डांट लगाते हैं और स्ट्रिक्ट रहते हैं और उस पर आंखें रखते हैं, घूर देते हैं। उनको पता होता है कि ये शरारत करेगा, मेरा चेहरा जो ब्लैक बोर्ड की तरफ है तो ये शरारत करेगा, तो वो उसे टाइट रखते हैं। तो यही चीज जो है यहाँ पर गुरु बृहस्पति ने करा। बृहस्पति ने गुरु चांडाल तो बना, लेकिन बृहस्पति ने यहाँ पे 7th दृष्टि से जो है वो हमारे देश के प्लेयर्स को दृष्टि दी, और यहां पर क्या हुआ, बृहस्पति गुरु राहु के साथ मिलकर के क्या हो गए, एग्रेसिव हो गए, कंपैशनेट हो गए। हाँ तुमको जीतना ही है, मैं तुम्हारे साथ हूं, विस्तार हो गया उस चीज का। उन्होंने अपनी एनर्जीज जो है, पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे प्लेयर्स को दी, तो उससे जो है बहुत सुंदर लाभ हुआ। उसके बाद में दोस्तों 7th दृष्टि और 8th एंड 9th, यहाँ पे गुरु जो है 9th दृष्टि से देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो भाग्य तो दोस्तों बहुत सुंदर था हमारे देश का, तो भाग्य का भी लाभ मिला। हमारे जो प्लेयर्स हैं दोस्तों उनके भी भाग्य ने उनको सपोर्ट किया। अगर मुझे जिस भी प्लेयर की मुझे हॉरोस्कोप मिलेगी तो मैं दोस्तों ये आपसे डिस्कस करूंगी कि इस समय में उनका भाग्य जो है बहुत मजबूत था। तो हमारे प्लेयर्स के भाग्य ने भी इस प्रकार से कार्य किया, हमारे गुरुदेव जो ग्रह हैं उन्होंने मदद करी। अब बात दोस्तों यहाँ पे सूर्य बुध शुक्र कहाँ बैठे हैं, हमारे घर में बैठे हैं। ये स्थान जो है वो घर का होता है, ये लगन है, लगन शरीर हो गया। तो यहाँ पे बृहस्पति ने यहाँ बैठ करके देश के प्लेयर्स के शरीर को बल दिया, उनको मजबूती दी, 7th दृष्टि से देख करके उनकी एनर्जी को बनाए रखा, उनकी एक्टिविटी को बनाए रखा। और केतु केतु जो कि हाथ और पैरों के लिए जिम्मेदार है, तो हाथ और पैरों को उन्होंने बल दिए रखा। तो इसलिए रनिंग बिटवीन द क्रिकेट बिटवीन द विकेट एज वेल एज कैच करना, उसमें फील्डिंग करना, उस सब में उनके पैर बहुत खूबसूरत चले और उनके हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया फैंटास्टिक रहा। उसके बाद में दोस्तों बात हम करते हैं कि सूर्य बुध शुक्र ये घर में ही हैं।
तो यहाँ पर जो सूर्य मंगल है, सूर्य मंगल भी एनर्जी को एनहांस करते हैं। सूर्य फेम के कारक हैं, तो हमारे घर को मतलब कि भारत को फेम मिलना ही था। तो यहाँ पर और सूर्य बुध दोस्तों अपने आप में बुधादित्य योग, वह भी नेम फेम के लिए माना जाता है। तो सूर्य बुध और शुक्र, शुक्र धन के कारक, शुक्र और मंगल सुंदर योग, एनर्जी और समन्वय। ये शुक्र जो है वह राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु और शुक्र जो है राक्षसों के गुरु। उन्होंने भी मंगल के साथ एनर्जी को, उस एनर्जी को बनाए रखा, बल को बनाए रखा हमारे प्लेयर्स के। आइए, और ये सारे ही ग्रह दोस्तों कहाँ देख रहे हैं, ये 8th हाउस को देख रहे हैं। 8th हाउस भी दोस्तों अचानक बेनिफिट का होता है। यहाँ पर कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर 9 नंबर की राशि है, गुरु की राशि है, तो उससे भी ये देखें तो बहुत ही खूबसूरत हमें यहां से भी लाभ हुआ। अब दोस्तों केतु, अब हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे जो 29 जून 2024 को गेम हुआ, आपने उसको देखा होगा, तो आपने वहां देखा कि बहुत खूबसूरत जो रोहित शर्मा है उनकी प्लानिंग बहुत खूबसूरत थी, कब किस प्लेयर को कितने ओवर देने हैं, कब कब खिलाना है, वह उन्होंने किया। वहां दोस्तों एक क्लासिक था, सूर्य यादव, आपने देखा होगा सूर्य यादव ने जो है एक कैच लिया था, कैच लिया, लेकिन वो भागते भागते बाउंड्री के बाहर हो गए। कैसे बाहर हुए, पैर, उनके पैर बाहर हो गए। केतु क्या है, केतु जो रिप्रेजेंटेशन है हाथ और पैरों का, पैर बाहर हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉल को हवा में उछाल दिया, हाथों ने काम किया, कोऑर्डिनेशन, आप हाथों और पैरों का क्लासिक कोऑर्डिनेशन देखिए। उसके बाद में वो बॉल अंदर आई, वो अंदर आए और अंदर आकर के उन्होंने फिर जो है उसको कैच किया। तो इस तरह से वो कैच मिस नहीं हुआ। अब वो देखिए कितना सिग्निफिकेंट था, और वहां पे बहुत ही खूबसूरत केतु की जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फलीभूत होते हुए दिखते हैं वहां पे, क्लासिक। इस चीज के लिए पुराने अगर प्लेयर्स हैं दोस्तों, मुझे एक नाम याद आता है, कपिल देव भी माने जाते हैं इसके लिए, उनका भी हाथ और पैरों का कोऑर्डिनेशन बहुत माना जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखें कि कैसे मंगल, सूर्य और चंद्र, राहु, शनि और केतु और गुरु ग्रह, सभी ग्रहों ने किस प्रकार से कितना बल हमारे प्लेयर्स को दिया। तो दोस्तों कोई संभावना थी ही नहीं इस बार हारने की, किसी भी तरह से हारने की। और मैं हर गेम में उनको यही कहती थी कि चाहे हम 2 रन से जीतें, लेकिन हम जीतेंगे। तो मैं अपने हस्बैंड को बार, कभी कभी मैं खाना बना रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, तो मैं बीच में नहीं पूरा देख पाती थी। तो दोस्तों अब वी मस्ट सेलिब्रेट, हमने सेलिब्रेट किया भी, और टीम अभी देखिए जब वापस आई कितना जो है किया गया, सेलिब्रेशन किया गया। ऑफ कोर्स तो मुझे वो एक गाना याद आता है दोस्तों, वे विल रॉक यू। तो दोस्तों हमारे प्लेयर्स ने इसको किया, वी आर द चैंपियंस। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।